संचालित कर रहे हैं। हमारे प्रबंधक जी यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन और नारी को सम्मान, गूंगों को जुबान और हम सबको संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। और अपने ताऊ जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, ऐसे हमारे स्वर्गीय दौलत राम एडवोकेट जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। साथियों, संगठन की जरूरत हमें क्यों है? एक छोटी सी कहानी, एक वृत्तांत तथागत बुद्ध के जीवन की आपको बताना चाहूंगा। एक बार भगवान बुद्ध सारनाथ में ज्ञान प्राप्त होने के बाद आगे बढ़े, तो जो भगवान बुद्ध थे उनका सबसे प्रिय शिष्य था, उसका नाम था आनंद। तो वो आनंद के साथ गांव-गांव घूमते थे, भिक्षा मांगते थे, लोगों को ज्ञान देते थे और शांति का मैसेज को पूरे दुनिया को देते थे। तो जब भगवान बुद्ध आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते एक गांव में रुके, वहां पर उनकी बड़ी सेवा हुई। फिर सुबह को जब दूसरे गांव में निकले तो उस गांव में उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ा गांव है, बहुत से घर बने हुए हैं, लेकिन एक भी घर में एक भी व्यक्ति नहीं था। घर बहुत बने हुए थे, खेत खलिहान थे, जानवर थे, वो भी सब मरे हुए थे उस गांव में। और जब वो और पास में पहुंचे उस गांव के, तो उन्होंने देखा कि बहुत लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं छोटे छोटे गड्ढों में। जब भगवान बुद्ध और आगे बढ़े तो आनंद के मन में विचार आने लगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? महात्मा जी, ये क्यों हुआ? ऐसा क्या है? इस गांव में कोई अकाल आया था या इस गांव में कोई सूखा पड़ा, कोई बीमारी आई थी? इस गांव के सारे लोग मर गए, एक भी बच्चा, एक भी औरत, एक भी व्यक्ति जिंदा क्यों नहीं है? यहाँ पे सारे लोग मरे क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध जब पूरा गांव उन्होंने टहला और देखते रहे, वो तो छोटे छोटे गड्ढे थे। एक गड्ढे में एक व्यक्ति मरा पड़ा था, एक गड्ढे में एक बच्चा था, एक गड्ढे में कोई महिला पड़ी थी, तमाम गड्ढे ऐसे थे और एक एक गड्ढे में एक एक आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ था। ये देख के आनंद बड़े विचलित हो गए और उन्होंने कहा, गुरुजी, ऐसा क्यों है? आखिर क्या हुआ इस गांव को? पूरा गांव मृत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, ये जो गांव आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। इस गांव में आपने देखे छोटे छोटे गड्ढे, और अभी कुछ दिन पहले जब सूखा पड़ा था तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। और इन सब लोगों ने आपस में, इनमें कोई भी तालमेल नहीं था, आपस में इनमें कोई भी एकता नहीं थी, आपस में इनमें कोई भी प्रेम व्यवहार नहीं था। इन सारे लोगों ने अपने अपने अलग गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। इन्हें ना तो गड्ढा खोद पाए, ना ही पानी मिल पाया, और ये सारे लोग प्यास की वजह से मारे गए। अगर यही सारे लोग मिलकर एक गड्ढा खोदते तो वो गड्ढा इतना बड़ा हो जाता कि एक कुआं बन जाता और पूरा गांव आज उस कुएं का पानी पी रहा होता, सभी लोग जीवित होते। तो एकता की ताकत और संगठन की ताकत ये है, जब सब लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो वो कार्य सफल होता है। अलग अलग जैसे अभी एक नारा आया था, आपने देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, बटोगे तो बटोगे। जब जितना हम लोग बटे रहेंगे उतना ही हम लोग सताए जाएंगे, उतना ही हम लोग पीड़ित रहेंगे। और जब हम लोग संगठित हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि हमें झुका दें। इतनी बड़ी संख्या हमारे समाज की है, हम कैसे झुक जाएंगे? सबसे ज्यादा वोट हमारा, सबसे ज्यादा लोग हमारे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, काबिल और हर तरीके से रोजगार बेरोजगार में हर जगह हमारे लोग हैं। आप देखते हैं, उसके बाद भी हम परेशान हैं, हम पीड़ित हैं। आए दिन आप देखिए सोशल मीडिया पर कभी किसकी पिटाई हो गई, कभी कहाँ बलात्कार हो गया, कभी किस महिला के साथ गलत हो गया, कभी किसकी जमीन कब्जा हो गई, कभी किसकी पिटाई हो गई, तमाम ऐसी खबरें आती हैं। वजह सिर्फ एक है, हम बटे हुए हैं। और जब तक हम बटे रहेंगे, जब तक हम अनेकता में रहेंगे, ऐसे ही हम लोगों पे उत्पीड़न होता रहेगा। और जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होती हमारा उत्पीड़न करना। संगठन की जरूरत ये है, और इस संगठन को जो आज आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा, इसका हम लोगों ने नाम रखा है RPDMA, राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा। और हमें
गर्व इस बात का होना चाहिए कि अभी तक हमने देखा था हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई? एक क्रांतिकारी मोर्चा है, वाल्मीकि समाज के संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वाल्मीकि समाज के हैं। एक दूसरा संगठन है, सफाई मजदूर संघ का संगठन है, कौन लोग हैं उसमें? वाल्मीकि समाज के स्वच्छकार लोग हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वाल्मीकि समाज के हैं। तमाम ऐसे संगठन आपने देखे होंगे जो वाल्मीकि समाज के हैं, जो दलित समाज के हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी जाति विशेषता ही होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे शाहजहांपुर का वाल्मीकि समाज का कोई बेटा, हमारा भाई, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उमेश कुमार भारती के रूप में यहाँ पर बैठा है। साथियों, भारती जी अभी बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी हमने पढ़ा। हमारा संगठन जो राष्ट्रीय दलित अल्पसंख्यक मोर्चा है वो बाबा साहब के संविधान को मानने वाला संगठन है, समानता की बात करने वाला संगठन है, सभी के अधिकार की बात करने वाला संगठन है। पूरे शाहजहांपुर से निवेदन है कि हमारे संगठन में जुड़े, हमें ताकत दे। जितनी ताकत आप संगठन को देंगे उससे 2 गुना ताकत आपको मिल जाएगी स्वतः ही। ये हमारे संगठन की ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी सन 1950 को जब पूरे भारत में संविधान लागू हो गया, तब बाबा साहब एक उनकी आराम चेयर थी, कुर्सी, लंबी सी कुर्सी थी, ऐसे करके लेट जाते थे। आपने वो कुर्सी बहुत लोगों ने देखी होगी, उसको आराम चेयर भी बोलते हैं, जिस पे आराम करते हैं। तो संविधान सभा से बाबा साहब जब संविधान लागू हो गया उसके बाद वो आए और अपने दिल्ली अलीपुर रोड पर उनका आवास है, वहां पर वो आराम कर रहे थे। तो जो उनके सबसे करीबी और सहयोगी थे, उनके बहुत ध्यान रखते थे, नानक चंद्र रत्तू जी, उनका नाम था नानक चंद्र रत्तू जी। तो नानक चंद्र रत्तू जी की कहानी है, किताब है, नानक चंद्र रत्तू जी ने उसमें लिखा है कि जब बाबा साहब संविधान लिखने के बाद कुर्सी पर बैठे और आराम करने लगे तो सोचते सोचते बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। नानक चंद्र रत्तू जी लिखते हैं कि बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए और बाबा साहब जोर से रोने लगे। जब बाबा साहब रोने लगे तो उनका जो सेवक था वो कैसे अपने मालिक को देख ले रोते हुए। नानक चंद्र रत्तू परेशान हुए और बाबा साहब के पास वो पहुंचे। जब वो बाबा साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने बाबा साहब का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा साहब, जो सदियों की पीड़ा थी आज आपने मिटा दी। जो सदियों से गुलाम समाज था आज आपने उसको कई अधिकार दे दिए। आपने देश में संविधान लागू कर दिया। इसके बाद भी आप परेशान हैं, आपको तो खुश होना चाहिए, आप रो रहे हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई, इसी वजह से मेरे आंसू आ गए। तो नानक चंद्र रत्तू ने कहा, बाबा साहब ऐसी कौन सी बात है जो आपको याद आ गई और आप रोने लगे? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बचपन की एक कहानी नानक चंद्र रत्तू को बताई। उन्होंने कहा, जब हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तब हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था इंदौर छावनी में। वहां जब ट्रांसफर हुआ तो वहां से 300 किलोमीटर दूर हमारा गांव था और पहले तो वो 1500 किलोमीटर दूर पे थे, लेकिन जब वो थोड़ा करीब महाराष्ट्र के पास आ गए, 300 किलोमीटर पे आ गए, तब हमारे पिताजी रामजी राव सूबेदार ने अपने बच्चों को पत्र लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं है, लेकिन आप लोग, मैं इसी पते पर रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ। तार भेजते थे पहले लोग, चिट्ठियाँ। तो चिट्ठी उन्होंने अपने घर पे भेजी। बाबा साहब 8वीं कक्षा में थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ लेते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी के मेरे पिताजी ने हम लोगों को बुलाया है मिलने। तो बाबा साहब बड़े खुश हुए। उसमें लिखा था कि 3 दिन बाद आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी, वो ट्रेन पकड़ के आप इस स्टेशन पर उतरेंगे। इस स्टेशन पर उतरने के बाद जब आप वहाँ उतरेंगे तो हम किसी को वहाँ भेज देंगे, क्योंकि वो सेना में अधिकारी थे, किसी भी सिपाही को भेज देंगे, अपने बच्चों को वहाँ से मंगा लेंगे। तब जब बाबा साहब अपने बड़े भाई और एक बहन के साथ 3 बच्चे वहाँ निकले अपने पिताजी से मिलने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने फिर ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के वो उस स्टेशन पर उतर गए। जाके जब स्टेशन पर उतर गए, बाबा साहब ने जाने से पहले एक चिट्ठी अपने पिताजी को भेज दी और जो उनकी सेना में जो बड़ा अधिकारी था, रामजी राव का सूबेदार का जो बड़ा अधिकारी था,
उसने वो चिट्ठी पढ़ी कि इनकी ये चिट्ठी आई, लेकिन उसने वो बाबा साहब के पिता को चिट्ठी नहीं दी। जब चिट्ठी उन्हें नहीं मिली तो उन्हें अपने बच्चों के आने का समाचार प्राप्त नहीं हो पाया। जब वो बच्चे स्टेशन पे पहुंचे और इंतजार करने लगे कि हमारे पिताजी ने कहा था हम किसी को भेजेंगे लेने, लेकिन कोई नहीं आया। बच्चे बहुत इंतजार करते रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी, करीब 3-4 बज गया। सुबह से बैठे हुए बच्चे तो स्टेशन मास्टर होते हैं। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये बच्चे तो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे परिवार के लग रहे हैं, इनके पास बैग भी है, पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं। तो स्टेशन मास्टर उनके पास गया, बच्चों के पास, और पूछा बेटा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तब बाबा साहब ने अपने पिताजी का एड्रेस दिखाया। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि इस समय सवारी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हम फिर भी तुम्हें यहाँ छुड़वा देते हैं। उस समय लड़ियाँ चलती थी, लड़ी जो होती थी जिसमें पैसा लगा होता था या बैल लगा होता था, वो लड़ी चलती थी। तो स्टेशन मास्टर ने लड़ी बुलवाई और लड़ी वाली से कहा कि इन तीनों बच्चों को इस छावनी में इस पते पर छोड़ के आओ। और स्टेशन मास्टर ने खुद उन्हें पैसे भी दिए। जब पैसे दिए तो वो राजी हो गया जाने के लिए। उसने तीनों बच्चों को बिठाला अपनी लड़ी पर और चल दिया लेकर। जो लड़ी वाला था वो सवर्ण जाति का था, अपर कास्ट का था, और रास्ते में जाते जाते जो अपर कास्ट की एक कास्ट विशेष है, एक जाति विशेष है, उसकी एक खुजली रहती है कि उसके साथ अगर कोई बैठा है तो वो उससे पूछेगा जरूर, भैया कौन ठाकुर, भैया कौन यादव, भैया कौन सी जाति के हो। तो उस लड़ी वाले ने भी उन बच्चों से बात में आधे रास्ते में पूछ लिया कि तुम कौन सी जाति के हो। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, 8वीं में पढ़ रहे थे, उनके भाई और बहन भी साथ में थी, कभी झूठ सीखा नहीं। उन्होंने सच बताया कि दादा हम महार जाति के हैं। जैसे ही 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 11-12 साल का बालक ये कहता है कि हम महार जाति के हैं, लड़ी वाला तुरंत लड़ी रोकता है और गालियां देके उनको नीचे उतार देता है। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ी पे बैठने की, तुम महार जाति के हो, तुम अछूत हो, तुमने हमारा धर्म नष्ट कर दिया, तुमने हमारी लड़ी खराब कर दी, नीचे उतरो, तुम्हें नहीं ले जाएंगे। बहुत उल्टा सीधा कहा। अब वो तीनों बच्चे रोने लगे, उनका जो सामान था, बक्सा था, वो भी उसने फेंक दिया। अब वो लोग बड़ा मिन्नतें करने लगे कि दादा हमसे गलती हो गई और हमें छोड़ दो, हम यहाँ से कैसे जाएंगे, बड़े परेशान हैं, हमें पूरा पता भी नहीं मालूम, आप हमसे ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमारे पिताजी के पास हमें छोड़ो। तब लड़ी वाले ने कहा कि चलो ठीक है, तुम हमें ज्यादा पैसे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें लड़ी पे नहीं बिठाएंगे, तुम लड़ी के पीछे पीछे आओ, हम रास्ता बताने चलेंगे। तब बाबा साहब लड़ी के पीछे पीछे, तीनों बच्चे उस लड़ी के पीछे पीछे गए। अब जब पैदल चलते चलते गर्मी पड़ रही थी तो तीनों को प्यास लगने लगी बहुत जोर। अब जब प्यास लगने लगी तो उन्होंने लड़ी वाले से कहा कि दादा थोड़ा सा पानी हमें दे दो, प्यास लग रही है। तो उसने कहा पानी तो हमारे पास है, लेकिन हम जिस कंटर में पानी, पहले कंटर चलता था, तो उसने कहा ये कंटर अगर तुम छुएगा तो कंटर हमें फेंकना पड़ेगा, हम ये पानी तुम्हें नहीं देंगे, आगे चलो, आगे कहीं मिल जाएगा। तो पास में एक तालाब दिखा उसे, तालाब में निरी काई और कीचड़ थी। कहा ये तालाब है, यहाँ से पानी पी लो, अछूत लोग यही पानी पीते हैं। तो बाबा साहब को इतनी प्यास लगी थी कि उस काई का पानी हटा के, कीचड़ का पानी हटा के बाबा साहब पीने लगे। सारे कपड़े खराब हो गए। तीनों बच्चों ने पानी पिया और पानी पीने के बाद चल दिए। फिर धीरे धीरे जाकर वो वहां पहुंचे। तो बाबा साहब जब गेट पर गए, उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। तो वहां से एक सिपाही अंदर गया तो उनके पिताजी दौड़ते हुए आए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी दौड़ते हुए आए और उन्होंने जब बच्चों की हालत देखी तो उन्हें चिपटा कर रोने लगे। और तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि पिताजी हम लोग अछूत क्यों हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, छुआछूत हमें क्यों झेलना होती है। तब रामजी राव, उनके बाबा साहब के पिता ने कहा कि यही तुम्हें सब कुछ बदलना है, इसी चीज को तुम्हें परिवर्तित करना है, इसीलिए हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। और बाबा साहब ने वो बात अपने दिमाग में बिठा ली और आप देखिए भारत का संविधान लिख के बाबा साहब ने छुआछूत खत्म कर दिया। आज अगर कोई छुआछूत करता है तो वो कानूनी अपराध है, आप उसकी शिकायत करेंगे तो उसे जेल होगी। ये ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दी। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मलाने बाबा का चमत्कार, ढिमाके बाबा का चमत्कार। बाबा साहब के जीवन को अपने बच्चों को बताओ,
जब बाबा साहब की जीवनी आपके बच्चे पढ़ेंगे, उनमें शिक्षा की अलग जगलेगी, उनमें शिक्षा की चेतना आ जाएगी। जिस दिन आपने अपने बच्चों को बाबा साहब की जीवनी और उनके जीवन संघर्षों के बारे में पढ़ा दिया, फिर आप अपने बच्चों को डांटोगे नहीं। ये नहीं कहोगे कि कल तुम्हारा स्कूल है जाओ, खुद ही बच्चा तैयार होकर स्कूल के लिए रेडी हो जाएगा और स्कूल जाएगा। ऐसी चीजों की हमें जरूरत है। इसीलिए साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हमारा पूरा समाज सर से लेकर पैर तक कर्जदार है। बाबा साहब हमारे प्रथम और आखिरी भगवान है, उनको मानना है। और जो आज जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और हम भी पूरा संगठन जो राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा है, आपके साथ आपकी समस्याओं को लगातार शासन और प्रशासन में उठाता रहेगा। ये भाई उमेश कुमार भारती जी और भाई चंद्रजीत और भाई राम कुमार जी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ, हम हर पल आपके साथ हैं, अपने समाज के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं और अल्पसंख्यकों के साथ हैं। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।